अग्नि पर चाहे जान करके पड़े चाहे अनजाने में पड़े, अग्नि तो जलाती है। अग्नि यह विचार नहीं करती है जिसका पांव जान करके पड़ा हो उसको जलाना चाहिए, जिसका पांव अनजाने में पड़ा हो उसको नहीं जलाना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करती है, तो सबको जलाती है। ऐसे ही प्रभु का नाम भी चाहे जाने में लिया जाए चाहे अनजाने में लिया जाए वो मंगल ही करता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में कहा, भावे कुभावे अनख आलस हूँ, भावे कुभावे अनख आलस, नाम जपति मंगल ऋषिदस हूँ, नाम जपति मंगल ऋषिदस हूँ, भावे कुभावे अनख आलस, भावे नाम जपत मंगल दिशि, कैसे भाव से प्रभु का नाम लिया जाए वो मंगल ही करता है। इसलिए हमारे तो बड़े बुजुर्ग हमारे शास्त्र हमें कहते हैं अपने बालकों के नाम प्रभु के नाम पर रखना, क्योंकि तुम्हें भजन करने की फुर्सत तो नहीं है। अरे महाराज ऐसे गृहस्थी में घुस गए, समय नहीं मिलता है, कब करें प्रभु का भजन। कोई बात नहीं है भाई, भजन करने की फुर्सत नहीं है तो अपने बालक का नाम तो प्रभु के नाम पर रख देना, तो बालक को पुकारने की फुर्सत तो तुम्हें मिलेगी। तो एक दिन में 108 बार तो तुम अपने बालक को पुकारी लोगे तो तुम्हारी एक दिन की एक माला तो हो ही जाएगी। और क्या पता उस अजामिल की तरह, अजामिल ने भगवान का भजन थोड़ी किया था, उसने केवल अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, उससे उसका काल उसको लेने आ गया, उसका उद्धार हो गया। ऐसे तुमने अपने बालक का नाम रखा गोविंद, नारायण, राधेश्याम, सीताराम, जगदीश, तो तुम अपने बालक को पुकार रहे हो, अरे गोविंदी यहाँ ना, और उसी से तुम्हारा काल तुम्हें लेने आ गया। काल का पता कब लेने आ जाएगा, तो तुम्हारा उद्धार तो हो गया। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग अपने बालकों के नाम प्रभु के नाम पर नहीं रखते हैं। बालक का जब जन्म होता है तो पंडित जी को पूछने के लिए जाते हैं, महाराज कौन से नक्षत्र में हुआ है, किस राशि में हुआ है, बालक का नाम क्या रखा जाए। अब पहले तो जो पंडित नाम रख देते थे वो ही नाम रखा जाता था। अब पंडित नाम रखते हैं कुछ और, वो नाम रखेंगे कुछ और, तो पंडित भी समझदार हो गए, अब पंडित नाम नहीं रखते हैं। तो पंडित जानता है कि मेरा रखा नाम तो रखने वाले है नहीं, मेरे पास के फॉर्मेलिटी के लिए है, पूछने के लिए, नाम तो अपने मन से रखेंगे। तो पंडित अब समझदार हो गए, पंडित अब नाम नहीं रखते हैं, पंडित के अक्षर बताते हैं, भैया ये इस नक्षत्र में, इस राशि में इस बालक का जन्म हुआ है, इस राशि के 4 अक्षर हैं, मैं स क च, अब तुम सोच के कुछ भी नाम रखें। महीनों तो पहले डिक्शनरी ढूंढते हैं, बाजार में मॉडर्न नामों की डिक्शनरी आ गई, डिक्शनरी ढूंढते हैं, नेट पर ढूंढते हैं, मिलने जुलने वालों से पूछते हैं, तो पंडित जी 4 अक्षर बताए हैं, इन्हें उसको मॉडर्न सा नाम बताओ ना, और वो भी यूनिक होना चाहिए, किसी का मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, यूनिक। अकेले हमारे वाला नाम हो ऐसा कोई नाम बताओ। और इसमें सोचना क्या है, पंडित जी ने कहा था सै पे नाम रखो, तो सै पे सीताराम रख दो, लेकिन सीताराम नहीं रखेंगे, रखेंगे सन्नी। अरे सन्नी क्या बला होती है, इसका मतलब क्या होता है, हमें तो बहुत ढूंढा, हमें इसका मतलब ही नहीं मिला, आपको मालूम तो आप बता दो।
हाँ, वो फिल्मी स्टार का नाम है। क्या नाम है? क्या नाम, पूरा नाम? सन्नी देओल। सन्नी देओल फिल्मी स्टार का नाम रखेंगे। जय पे जगदीश नहीं रखेंगे, जय पे रखेंगे जैकी। तो जैकी क्या होता है? जैक तो फिर भी हमने सुना है, गाड़ी के पीछे पहिया उतारने का होता है ना, तो जैक से बन गया जैकी। तो साथ में आशीर्वाद और श्राप। फिल्म स्टार का नाम रखे। अरे मेरे भाई बहन, फिल्म स्टार का नाम रखना है तो छोटे मोटे फिल्म स्टार का नाम क्या रखते हो? तो छोटे मोटे फिल्म स्टार है, वो तो सुपर स्टार है, उससे बड़ा फिल्म स्टार कौन मिलेगा? उसका नाम रखो। प्रभु का नाम रखना। जीवन में चाहे कितना भी कष्ट आवे, कितनी भी हानि होवे, तो मेरे भाई बहन हाय हाय मत करना, हरी हरी बोलना। वो दो शब्द हैं हाय में और वो दो शब्द हैं हरि में, और दोनों की राशि एक ही है। तो हाय हाय क्यों करते हो? हरी हरी बोल लो। ऐसा बोलने पर अनजाने में प्रभु के नाम का स्मरण हो जाएगा। हमारी वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि मरने वाले के पीछे हम छाती पीट पीट करके रोते हैं, तो तुम्हारे रोने पर उस मरने वाले को कष्ट होता है। और यदि मरने वाले के पीछे तुम हरी हरी बोलोगे तो तुम्हारे हरी हरी बोलने का फल उस मरने वाले को मिलेगा। अब तुम्हारे रोने पीटने पर वो मरने वाला तो वापस आने वाला है नहीं, और मरने वाला तुम्हारा इतना प्रेमी था, इतना आत्मीय था, तो उस मरने वाले की आत्मा को अब शांति प्रदान करना चाहते हो तो उसके पीछे से रोना मत मेरे भाई बहन, हरी हरी बोलना, क्योंकि तुम्हारे हरी हरी बोलने का फल उस मरने वाले को मिलेगा। इस प्रकार विष्णु भगवान के दूतों ने अजामिल को यम दूतों से मुक्त करवा लिया। अजामिल सोया हुआ विष्णु भगवान के दूतों की और यमदूतों की वार्तालाप सुन रहा था। उनकी वार्तालाप सुन करके उसे बड़ा दुख हुआ, हृदय से पश्चाताप हुआ, हृदय से प्रायश्चित करने पर उसके समस्त पाप जल गए। इसके बाद वो सब कुछ त्याग दिया और अपना शेष जीवन प्रभु की सेवा में, प्रभु के स्मरण में बिताने लगा। अजामिल नीरस भोजन करने लगा। अजामिल की बुद्धि त्रिगुणात्मक बुद्धि से परे होकर के प्रभु के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसको लेने के लिए पार्षद विमान लेकर के आए। अजामिल ने नारायण नारायण का नाम उच्चार करके अपने जीवन को और अपने जीव को दोनों को उसने धन्य कर लिया। नाम निष्ठा का यही फल है। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के अजामिल वैकुंठ धाम में चला गया। अजा का अर्थ हमने आपको पहले बताया था माया, लेकिन आज प्रभु के नाम का आश्रय लेने पर अजा का अर्थ बदल गया। आज अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। अजा शब्द के दो अर्थ हैं, माया और ब्रह्म। जब जीव माया में मिला रहता है तो माया में मिला हुआ जीव अजामिल, और जब प्रभु के नाम का आश्रय ले लेता है तो प्रभु के स्वरूप में स्थिर हुआ जीव अजामिल। अजामिल वैकुंठ धाम में गया और संसार को एक उद्देश्य किया। अतिशय कामी व्यक्ति को, अतिशय पापी व्यक्ति को निराश होकर के यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु का नाम लेने के लिए मैं पात्र नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, बल्कि हर प्रकार की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। भगवान का नाम जब समस्त पापों को जला देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। छठे स्कंद को प्रणाम करके उस सातवें स्कंद में प्रवेश किया गया। सातवें स्कंद में 3 प्रकार की वासनाएं बताई गई है। सद्वासना, असद वासना और मिश्र वासना। 7वें स्कंद के प्रारंभ में ही राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। गुरुदेव, आप कहते हो प्रभु संसार में सर्वत्र हैं और समभाव से व्यवहार करते हैं, फिर इस संसार में विषमता क्यों दिखाई देती है? एक बिल्ली में और एक चूहा में, दोनों में तो ईश्वर हैं, फिर वो बिल्ली चूहा को क्यों मारती है? प्रभु यदि समभावी हैं तो बार बार देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते हैं? उनके लिए तो सभी प्राणी समान हैं। सुखदेव जी कहते कि राजन, क्रिया में चाहे विषमता हो जावे, लेकिन भाव में समानता होनी चाहिए, भाव में विषमता नहीं होनी चाहिए। एक घर में एक मनुष्य के पास में 3 स्त्रियां हैं, मां, पत्नी और पुत्री। मां भी स्त्री है,
पत्नी भी स्त्री है और पुत्री भी स्त्री है। अब व्यक्ति उन तीनों के साथ में प्रेम करता है, मां से भी प्रेम करता है, पत्नी से भी प्रेम करता है और पुत्री से भी प्रेम करता है, लेकिन तीनों के साथ में व्यवहार एक समान नहीं निभा सकता। मां को प्रणाम करेगा तो क्या अपनी पत्नी को प्रणाम करेगा? अपनी पुत्री को प्रणाम करेगा? प्रेम तीनों से करता है, लेकिन तीनों के साथ में व्यवहार एक समान नहीं निभा सकता। इसलिए समव्यवहारी नहीं बनना है, समभावी बनना है। समव्यवहारी बन ही नहीं सकते। राजन, तुम्हें लग रहा है कि प्रभु ने देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का संहार किया, लेकिन प्रभु ने दैत्यों का संहार भी उन पर कृपा करने के लिए किया था। प्रभु के तो प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ है। प्रभु किसी को मारते नहीं हैं, प्रभु तो तारते हैं। प्रभु के प्रहार में भी प्रेम है। एक चोर अपने घर से चोरी करने को निकलता है, रास्ते में पत्थर की ठोकर लगकर के गिर पड़ता है और उसका पांव टूट जाता है और वो चोरी करने नहीं जा पाता है। अब चोर पर यह प्रभु की कृपा हुई या अकृपा? चोर तो समझता है आज प्रभु की मुझ पर कृपा नहीं है, जो मेरे पांव को तोड़ दिया, वरना मैं आज चोरी करने जाता और बहुत सारा धन चुरा करके लाता। लेकिन चोर पर यह प्रभु की कृपा हुई है, क्योंकि उसका पांव टूट गया तो चोरी करने के पाप से बच गया। राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया वही प्रश्न आपके पिता में